दोस्तों, हमारी इस अनोखी धरती पर जीव जंतुओं की काफी प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से तो हम कई को काफी करीब से जानते हैं, तो वही कुछ ऐसी भी हैं जो आसानी से देखने को भी नहीं मिलती हैं। तो कई जीव ऐसे भी हैं जिन्हें लंबे समय से विलुप्त ही माना जाने लगा था, लेकिन अचानक से ही ये कहीं से आगे आकर वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जिन जीवों को हमने सालों से विलुप्त समझ लिया था, लेकिन ये आज भी धरती पर मौजूद है। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 12, सिल्वर बैक्ड चेवरोटाइन। सिल्वर बैकेड चेवरोटाइन एक छोटे हिरण जैसी प्रजाति है, जिसे माउस हिरण भी कहा जाता है, लेकिन डायनासोर की तरह ही यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। आगे से चूहे जैसे दिखने वाले इस हिरण के पीठ पर चांदी जैसा रंग होता है, इसलिए इसे सिल्वर बैकेड चेवरोटाइन या माउस हिरण कहा जाता है। इस जानवर को आज से करीब 30 साल पहले देखा गया था। अब इसे फिर से वियतनाम के उत्तर पश्चिमी जंगल में देखा गया है। नंबर 11, बर्म्यूडा पीट्रल। बर्म्यूडा आइलैंड और अटलांटिक ओशन में पाए जाने वाले बर्म्यूडा पीट्रल की दास्तां बहुत ही शानदार है। 1620 में इसको आखिरी बार देखा गया था। जब कई सालों से ये नजर नहीं आया तो इसे विलुप्त हुए जीवों में शामिल कर दिया। करीब 300 साल बाद इसको फिर से देखा गया। वैज्ञानिकों ने इस पक्षी के करीब 18 नेस्टिंग पेयर्स मिले, जिसके बाद उन्हें यकीन हुआ कि ये पक्षी आज भी जीवित है। इसे समुद्री पक्षियों में सबसे दुर्लभ पक्षियों में माना जाता है। नंबर 10, लार्ज बिलेड रीड वॉर्बलर। इस प्रजाति को दुनिया का सबसे कम झांत पक्षी करार दिया गया है। 2006 में थाईलैंड के जंगलों में फिर से खोजा गया था। नंबर 9, कोलकांत। जिंदा जीवाश्म कही जाने वाली रहस्यमय मछली कोलकांत डायनासोर के काल से ही धरती पर मौजूद है और यह करीब 100 साल तक जिंदा रह सकती है। इस जीव को दशक के पहले तक विलुप्त मान लिया गया था। हालांकि साल 1938 में इसे दक्षिण अफ्रीका के समुद्री तट पर पाया गया। यही नहीं, इस मछली को गर्भवती होने के बाद बच्चा देने में 5 साल लग जाते हैं। नंबर 8, अराकन फॉरेस्ट टर्टल। पश्चिमी म्यांमार की अराकान पहाड़ियों में पाया जाता है। साल 1908 को इसे आखिरी बार देखा गया था। हालांकि वर्ष 1994 में एशियाई खाद्य बाजारों में कुछ किस्मों को पहचान मिलने के बाद इस प्रजाति को फिर से खोजा गया। अराकान वन कछुए की प्रजाति एक अत्यंत दुर्लभ मौजूदा प्रकार का कछुआ है। नंबर 7, चकोन पेकरी। चाकोन पेकेरी या टैगुआ जीन्स कैटागोनस की अंतिम मौजूदा प्रजाति है। इस जीव को पहली बार 1930 में देखा गया था, लेकिन इसके बाद इसे कहीं नहीं देखा गया तो इसे विलुप्त की लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन साल 1975 में यह जानवर अर्जेंटीना के साल्टा प्रांत के चाको क्षेत्र में जीवित पाया गया, जिसके बाद उसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया गया। नंबर 6, हिमालयन सीरो। विलुप्त हो चुकी प्रजातियों में एक नाम हिमालयन सीरो का भी है, लेकिन दिसंबर 2020 में हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र में पहली बार हिमालयन सीरो को देखा गया। इसे हिमाचल प्रदेश के स्पीति में हरलिंग गांव के पास देखा गया, जिसके बाद इसने सभी को हैरान कर दिया है। हिमालयन सीरो शाकाहारी हैं और आमतौर पर 2000 मीटर से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मध्यम आकार के स्तनपाई जानवर की गर्दन मोटी होती है। कान खच्चर के समान लंबे और संपूर्ण शरीर पर काले बाल होते हैं। IUCN के अनुसार पिछले 1 दशक में हिमालयन सीरो की जनसंख्या में लगातार कमी हुई है। नंबर 5, लागोमेरा जायंट लिजर्ड। लागोमेरा जायंट लिजर्ड के नाम से जाने वाले यह छिपकली एक विलुप्त की लिस्ट में शामिल हो गई थी और लोगों ने मान लिया था कि शायद ही कभी इसको देख पाएंगे। लेकिन साल 1999 के दौरान फिर से इस छिपकली ने आगे आकर आंखें खोल दी। इस छिपकली को जुआन कार्लोस रैंडो ने डिस्कवर किया था। इस छिपकली की यह प्रजाति अफ्रीका के लागोमेरा आइलैंड में पाई जाती है। यह प्रजाति ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक चराई, शिकार और जंगली बिल्लियों और चूहों द्वारा शिकार के कारण कम हो गई, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 500 के लगभग हो गई है। नंबर 4, तकाहे। नीले और हरे रंग के इस पक्षी को तकाहे के नाम से जाना जाता है। दिखने में सुंदर दिखने वाले इस पक्षी के शिकार के चलते इसकी जनसंख्या में काफी गिरावट आई, जिसके बाद साल 1898 में इसे विलुप्त मान लिया गया था। हालांकि 50 साल बाद
इस पक्षी को मर्चिसन माउंटेन में घास के मैदानों के पास देखा गया। साउथ आइलैंड ताकाहे न्यूजीलैंड का मूल निवासी एक उड़ान रहित स्वयंपेन है और रेल परिवार का सबसे बड़ा जीवित सदस्य है। अब इनकी संख्या केवल 400 बताई जा रही है। नंबर 3, सोलेनोदन। चूहों जैसे शरीर और अजीब से दिखने वाले इस जीव सोलेनोदन की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक है हिस्पानियोलन सोलेनोडोन और दूसरी का नाम है क्यूबन सोलेनोडोन। हैरानी की बात है कि ये दोनों प्रजातियां एक बार विलुप्त हो चुकी थी। दोनों प्रजातियों के लिए खतरों में गैर देशी बिल्लियों, कुत्तों और नेवले द्वारा निवास स्थान का विनाश और शिकार शामिल है, जो मनुष्यों द्वारा सांपों और कृंतकों को नियंत्रित करने के लिए सोलेनोडोन के घरेलू द्वीपों में लाए गए थे। इनका वजन 800 ग्राम होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जीव का सलाइवा काफी जहरीला होता है। ज्यादातर ये अपने शिकार को घायल करने में यूज करते हैं। नंबर 2, एलिफेंट श्र्यू। किसी चूहे की शकल और हाथी जैसे सुंड जैसे दिखने वाले इस जीव को एलिफेंट श्र्यू के नाम से जाना जाता है, जिसे उसे सबसे आखिरी बार साल 1970 में देखा गया था, जिसके बाद कभी दिखाई न देने के कारण इसे विलुप्त मान लिया गया था। लेकिन 50 साल बाद अफ्रीकी देश के जिबूती में देखा गया। चूहे जैसे इस हाथी को सिंगिस के नाम से भी जाना जाता है। इनकी नुकीली नाक कीड़ों को खाने में इस्तेमाल करती है। पूरी दुनिया में इनकी 20 प्रजातियां हैं। इनमें से सोमाली सेंगी सबसे ज्यादा रहस्यमय है। नंबर 1, गिलबर्ट पोटोरू। बेहद मासूम दिखने वाले गिलबर्ट पोटोरू को साल 1840 के दौरान जॉन गिलबर्ट ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसका नाम भी जॉन गिलबर्ट के नाम से रखा गया है। काफी कम दिखने के कारण इसे विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन 1990 के दशक में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अल्बानी के पास एक छोटी आबादी को फिर से खोजा गया था। इसके बाद यह विलुप्त होकर वापस आए जीवों में शामिल हो गया, लेकिन अब भी कहा जाता है कि गिलबर्ट पोटोरू की संख्या 100 ही बची है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उन जीवों के बारे में बताया जो इस धरती से विलुप्त हो गए थे, लेकिन वापस आकर इन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। लेकिन देखा जाए तो इंसान भी इसको विलुप्त करने में जिम्मेवार है, क्योंकि हम जंगलों को काट रहे हैं और धीरे धीरे जानवरों के घर खत्म होते जा रहे हैं। आपके इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।